आपका स्वागत है। नमः शिवाय। बटुक भैरव प्रसन्न होकर सदा अपने साधक के साथ रहते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं। साधक की अकाल मृत्यु नहीं होती है। इनके साधक को मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। ग्रह दोष भी दूर होते हैं। शत्रु और पापी कभी भी व्यक्ति को नहीं सता पाते हैं। साधक को धन की कमी कभी नहीं होती है। जो साधक बटुक भैरव की निरंतर साधना करता है उसे भैरव दर्शन देकर कुछ सिद्धियां प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से साधक लोगों का भला करता है। भगवान भैरव अपने भक्तों के कष्टों को दूर कर बल, बुद्धि, तेज, यश, धन तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अंतर्गत उज्जैन में अष्ट महाभैरव का उल्लेख मिलता है। बटुक भैरव को भगवान शिव का बाल रूप माना जाता है। तांत्रिक परंपराओं में शिव के इस रूप को एक उग्र, नग्न युवा के रूप में दर्शाया गया है, जो आमतौर पर एक कुत्ते के साथ होता है। कुत्ता इनकी सवारी है। इन्हें 4 हाथ वाले लगभग 5 वर्ष के बच्चों के रूप में दर्शाया गया है। उनके प्रत्येक हाथ में गदा, डमरू, मनुष्य की खोपड़ी या सिर, सांप या रस्सी पकड़ी हुई दिखाई देते हैं। बटुक भैरव को शराब, पान, मछली, मांस, अंडा, टॉफी, बिस्कुट, चॉकलेट, पानी, दूध, शहद आदि का भोग लगाया जाता है। यदि रात में यात्रा करनी हो तो बटुक भैरव की पूजा कर यात्रा शुरू की जा सकती है। रविवार, बुधवार और गुरुवार को ये 3 दिन भैरव नाथ के माने गए हैं। इन दिनों में कोई भी उपाय करने से भैरव प्रसन्न होकर अपने भक्तों को सफल होने का आशीर्वाद देते हैं। बटुक भैरव का जन्म दिन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को है, इसलिए प्रत्येक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कालाष्टमी मनाए जाने का विधान है। क्रोध से मुक्ति के लिए बटुक भैरव की पूजा अचूक उपाय मानी जाती है। भैरव तंत्र का कथन है कि जो भय से मुक्ति दिलाए वह भैरव है। भय स्वयं तामस भाव है, तम और अज्ञान का प्रतीक है। यह भाव जो विवेकपूर्ण है उसे पता है कि समस्त पदार्थ और शरीर पूरी तरह नाशवान है। आत्मा के अमरत्व को समझकर वह प्रत्येक परिस्थिति में निर्भय बना रहता है। जहां विवेक तथा धर्म का प्रकाश है वहां भय का प्रवेश हो ही नहीं सकता। वैसे भय के केवल तामस भाव ही नहीं, वह अपवित्र भी होता है। इसीलिए भय के देवता महाभैरव को यज्ञ में कोई भाग नहीं दिया जाता है। कुत्ता उनका वाहन है। क्षेत्रपाल के रूप में जब उनका भाग देना होता है तो यज्ञिक स्थान से दूर जाकर वह भाग उनको अर्पित किया जाता है और उस भाग को देने के बाद यजमान स्नान करने के उपरांत ही पुनः यज्ञ स्थल में प्रवेश कर सकता है। बटुक भैरव के जन्म के संबंध में कहा गया है कि आपद नाम का एक राक्षस था। वैसे आपद तो अभी भी परोक्ष रूप से जिंदा है, जो बिना बुलाए इन दिनों कभी भी आ जाती है। उस जमाने में आपद का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। तीनों लोकों के देवी देवता और मनुष्य अत्याचार से परेशान थे। आपद को वरदान था कि उसे कोई देवी देवता नहीं मार सकता, कोई वध नहीं कर सकता, सिर्फ कोई 5 साल का बच्चा ही मार सकता है। तब देवी देवताओं की प्रार्थना शिव जी ने सुनी। देवी देवताओं की शक्ति से 5 साल के बालक की उत्पत्ति हुई, जिसका नाम बटुक भैरव रखा गया। उसने ही आपद नामक राक्षस का वध किया। इसलिए आपके ऊपर कोई भी आफत आए तो कलयुग में बटुक भैरव की पूजा करनी चाहिए। बटुक भैरव की साधना इस प्रकार करें। साधक को साधना से पूर्व स्नान आदि से निवृत्त होकर लाल अथवा काला वस्त्र धारण करना चाहिए तथा सामर्थ्य अनुसार पूजन सामग्री पहले इकट्ठा करके रखी जानी चाहिए। इसके बाद दक्षिण दिशा में चौकी पर श्री बटुक भैरव का यंत्र भैरव जी के चित्र के समीप रखें। दोनों को लाल वस्त्र बिछाकर उसके ऊपर यथास्थिति में रखें। लाल अथवा काले कंबल के आसन पर बैठकर आचमन कर शरीर एवं आसन शुद्धि कर
पंचोपचार से यंत्र को पूजन करें। उसका पूजन इन मंत्रों से करें। ओम लम पृथिवी तत्वात्मकं गंधम श्रीमद आपदुद्धरण बटुक भैरव प्रीतये समर्पयामि नमः। ओम हम आकाश तत्वात्मकं पुष्पम श्रीमद आपदुद्धरण बटुक भैरव प्रीतये समर्पयामि नमः। ओम यम वायु तत्वात्मकं धूपम श्रीमद आपदुद्धरण बटुक भैरव प्रीतये घ्रापयामि नमः। ओम रंग अग्नि तत्वात्मकं दीपम श्रीमद आपदुद्धरण बटुक भैरव प्रीतये निवेदयामि नमः। ओम शम सर्व तत्वात्मकं तांबूलम श्रीमद आपदुद्धरण बटुक भैरव प्रीतये समर्पयामि नमः। इसी प्रकार पूजन करें। धूप दीप लड्डुओं का नैवेद्य आदि अर्पण कर जप का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद बटुक भैरव का ध्यान इस मंत्र से करें। वंदे बालम स्फटिक सदृशम कुंतलोललाशी वक्त्रम दिव्याकल्पैर्नौ मणिमये किंकिनी नुपुराढ्ये दीप्तकारं विशदवदनं सुप्रसन्नं त्रिनेत्रं हस्तावजाभ्यां बटुकमनीशं शूलदंडौ दधानम्। अर्थात भगवान श्री बटुक भैरव बालक रूपी हैं। उनकी देह कांति स्फटिक की तरह है। घुंघराले केशों से उनका चेहरा प्रदीप्त है। उनकी कमर और चरणों में 9 मणियों के अलंकार जैसे किंकिनी नुपुर आदि विभूषित हैं। वे उज्जवल रूप वाले, भव्य मुख वाले, प्रसन्न चित्त और त्रिनेत्र युक्त हैं। कमल के समान सुंदर दोनों हाथों में वे शूल और दंड धारण किए हुए हैं। भगवान श्री बटुक भैरव के इस सात्विक ध्यान से सभी प्रकार की अपमृत्यु का नाश होता है, आपदाओं का विनाश होता है, आयु की वृद्धि होती है, आरोग्य और मुक्ति पद लाभ मिलता है। ध्यान के बाद जप आरंभ करें। ओम ह्रीं वाम बटुकाय छौं छौं आपदुद्धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्रीं बटुकाय स्वाहा। उक्त मंत्र की रात्रि में कम से कम 21 माला जप करें। बाद में प्रतिदिन 11 माला जप तथा 1.25 लाख जप पूर्ण न हो जाए तब तक करें। अपनी सामर्थ्य अनुसार अधिक जप भी कर सकते हैं। 1.25 लाख जप पूर्ण होने के बाद इसका दशांश यानी 12,500 मंत्रों से हवन में आहुति देना चाहिए। भैरव की पूजा में जप के आरंभ और अंत में श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शत नामावली का पाठ भी करना चाहिए। मंत्र जाप के बाद अपराध क्षमायन स्तोत्र का पाठ करें। अंत में श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ करें। श्री बटुक भैरव अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र इस प्रकार है। ओम भैरव भूतनाथश्च भूतात्मा भूतभावन क्षत्रज क्षत्रपालश्च क्षत्रद क्षत्रियो विराट शमशानवासी मांसासी खरपरासी स्मरांतकृत रक्तपः पानप सिद्ध सिद्धिद सिद्धिसेवित कंकालः काल शमन कलाकाष्ठातनु कवि त्रिनेत्रो बहुनेत्रश्च तथा पिंगललोचन सुलहपाणि खड्गपाणि कंकाली धूम्रलोचन अभिरुभैरवीनाथो भूतपो योगिनीपति धनदो अधनाहारी च धनवान प्रतिभागवान नागहारो नागकेशो व्योमकेशः कपालभृत् कालः कपालमाली च कमनीय कलानिधि त्रिनेत्रो ज्वलन्नेत्रिस्त्री सीखी च त्रिलोकभृत् त्रिवृत तनयोडिम्ब शांत शांत जनप्रिय बटुको बटुवेशश्च खड्वांगवरधारक भूताध्यक्ष पशुपति भिक्षुक परिचारक धूर्तो दिगंबर शरीरहरिण पाण्डुलोचन प्रशांत शांतिद शुद्ध शंकर प्रिय बांधव अष्टमूर्तिर्निधिश्च ज्ञानचक्षुस्तपोमयः अष्टाधार षडाधार शर्पयुक्त शिखीसख भूधरो भूधराधीशो भूपतिर्भूधरात्मज कपालधारी मुंडी च नागयज्ञोपवीतवान्
जृम्भनो मोहन स्तंभी मारण क्षोभनस्तथा शुधनीलांजन प्राक्षदेह मुंड विभूषण बलिभूड नाथो बालो बाल पराक्रम सर्वापत्तारणो दुर्गो दुष्टभूत निषेवित कामी कलानिधि कांत कामिनी वश क्रीद्वशी जगदरक्षा करो अनंतो माया मंत्रौषधीमय सर्वसिद्धि प्रदो वैद्य प्रभ विष्णुरीति वही अष्टोत्तरशतं नामनां भैरवस्य महात्मन मया ते कथितं देवी रहस्य सर्वकामदं य इदं पठेद् स्तोत्रं नामाष्टशतमुत्तमं न तस्य दूरितं किंचन च भूतभयं तथा न शत्रुभयो भयं किंचित् प्राप्नुयान् मानव क्वचित् पातिकेभ्यो भयं नैव पठेद् स्तोत्रमत शुद्धि मारी भय राज भय तथा चौराग्निजय भय औत्पातिके भयं चैव तथा दुःस्वप्नज भय बन्धने च महाघोरे पठेद् स्तोत्रमननयधि सर्वप्रशममायाति भयं भैरव कृतनाथ। इस साधना को बिना गुरु की आज्ञा के न करें। साधना के दौरान खान पान शुद्ध रखें, सहवास से दूर रहें, वाणी की शुद्धि रखें और किसी भी कीमत पर क्रोध न करें। यह साधना दक्षिण दिशा में मुख करके की जाती है। रुद्राक्ष या हकीक की माला से मंत्र जाप किया जाता है। भैरव की साधना रात्रि काल में ही करें। भैरव पूजा में केवल सरसों के तेल के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए। भैरव को अर्पित नैवेद्य को पूजा के बाद उसी स्थान पर ग्रहण करना चाहिए। भैरव की पूजा में दैनिक नैवेद्य दिनों के अनुसार किया जाता है। रविवार को चावल दूध की खीर, सोमवार को मोतीचूर के लड्डू, मंगलवार को घी गुड़ अथवा गुड़ से बनी लापसी या लड्डू, बुधवार को दही बूरा, गुरुवार को बेसन के लड्डू, शुक्रवार को भुने हुए चने, शनिवार को तले हुए पापड़, उड़द के पकौड़े या जलेबी का भोग लगाया जाता है। यह प्रस्तुतिकरण केवल जानकारी के उद्देश्य है। अधिक जानकारी के लिए हमारे आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो को देखते रहें। रांची ऑब्जर्वर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको अपने सवालों की सही जानकारी दी जाएगी। शेष जानकारी के लिए आने वाला अंक देखें। आपकी सेवा में चैनल लगातार चलता रहे, ऐसा आप चाहते हैं तो वीडियो के अंत में दिए गए QR कोड को स्कैन कर यथाशक्ति सहयोग राशि ट्रस्ट में दे सकते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में। नमः शिवाय।